हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बात करें कि अगर आपके ऊपर कोई चीटिंग फॉर्जरी के मैटर्स में कोई अगर एफआईआर हो जाता है, आपके ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च करा देता है, तो उसमें कैसे कैसे बेल ले सकते हैं आप, वो कैसे किस तरीके के होते हैं। देखिए, ये तो बहुत सारे तरीके इसमें हो सकते हैं, बट सिंपली आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्ज कर देते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पे आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं है और आपने उस पर साइन कर दिया, तो वो फॉर्जरी और चीटिंग के कैटेगरी में आ सकता है। किसी से आपने सपोज़ कोई डॉक्यूमेंट ले लिया, कोई मार्कशीट ले लिया और मार्कशीट वो आपने किधर और यूज़ कर लिया, तो वो फॉर्जरी के कैटेगरी में आ सकता है, चीटिंग के कैटेगरी में वो सब चीज़ें आ सकता है। अगर आपने सपोज़ किसी से पैसा लिया जॉब दिलाने के लिए, आपने जॉब नहीं दिलाया या फिर दिलाया, तो भी वो चीटिंग के कैटेगरी में आ सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें चीटिंग में आती है, अगर सपोज़ किसी का चेक आपने चोरी कर लिया या फिर किसी का चेक आपको मिल गया, आपने चेक उठा लिया और चेक पे साइन किया, और जो चेक का ओरिजिनल मालिक है उसके साइन के हूबहू आपने साइन कर दिया, फिर भी वो चीटिंग फॉर्जरी में आ सकता है। कितनी सज़ा है, कौन से सेक्शंस इसमें लगते हैं, कैसे इसमें ज़मानत ले सकते हैं, कैसे बेल ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, चीटिंग और फॉर्जरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई कभी ना कभी लाइफ में फेस करता है, भले उसने किया हो नहीं किया हो, बट कभी ना कभी फेस करता है। जैसे पुलिस स्टेशन, कोर्ट, लाइफ में एक बार हर कोई फेस करता है, वैसे ही चीटिंग, फॉर्जरी, ये सारे मैटर्स कभी ना कभी एक बार लाइफ में आदमी को फेस करना ही पड़ता है। तो अब होता क्या है कि आप सपोज आपने किसी से लैंड परचेज़ किया, आपको मालूम चला कि वो लैंड तो ऑलरेडी किसी से उसने बेचा हुआ था, जीपीए ऑलरेडी उसके पास था, उसने किसी और को बेचा हुआ था, फिर आपने उसको बेच दिया, तो ये उस कैटेगरी में आ सकता है। आपने किसी से मार्कशीट लिया और आपको मालूम है कि मार्कशीट गलत है, फिर भी आपने किधर और यूज़ कर लिया, तो वो भी फॉर्जरी 420 के चीटिंग के मैटर्स में आ सकता है। अब देखिए, किसी फॉर्जरी में कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं, तो अगर आपने कभी फेस किया या फेस कर रहे हैं, तो आपने देखा हो कि बड़ा कॉमन सा मैटर सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 420, 467, 468, 471 और कुछ ज़्यादा लोगों ने किया तो 120B भी लग जाता है। ये कॉमन सेक्शंस हैं, कंपल्सरीली लगाए जाते हैं अंडर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 के अंडर में, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंडर में लगाया जाता है। अगर आपने सिर्फ चीटिंग किया है तो सेक्शन 420 लग जाता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने किया है तो 34 भी लग जाता है इंडियन पीनल कोड का, और ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने सिर्फ किया है तो सेक्शन 420 लग जाता है, और अगर चीटिंग के मैटर में आपके ऊपर कुछ केस बना है तो ट्रायल फिर स्टार्ट हो जाता है। गाइज, अगर पूरे मैटर में जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किया है या फिर आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आप कहीं भी आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है, तो सेक्शन 467 ये एक बड़ा ही परेशानी का सबब बन जाता है। बिकॉज सेक्शन 467 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा का प्रोविज़न है, तो इसके लिए सेक्शन 467 ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और जो दूसरे सेक्शंस लगते हैं उसमें 3 से 10 साल का जेल टर्म का प्रोविज़न है। तो अब बात कर लेते हैं बेल कैसे मिलता है। तो देखिए, बहुत सारे बेल लगाते हैं, तो बेल लगाने वाले लोग ये उसमें सिर्फ कॉमन ग्राउंड लिख देते हैं कि सोल ब्रेड विनर है, फैमिली में ये बीमार है, वो बीमार है, ऐसे सारे चीज़ें लगा देते हैं। लेकिन देखिए, ऐसे सारे मैटर्स में आपके पास सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। आपके जो वकील साहब है, आपके जो लॉयर, उनके पास उनका आर्गूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज कोर्ट में जब तक आर्गूमेंट नहीं होगा, बिना आर्गूमेंट के बेल नहीं मिलना है। बेल एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पास एविडेंसेस अच्छे होने चाहिए, आपका जो पिटीशन लगा है वो स्ट्रांग होना चाहिए, पिटीशन अच्छे तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए पिटीशन में कि क्यों बेल दिया जाना चाहिए, और आपके पास सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए। जब तक सॉलिड ग्राउंड नहीं होगा, जब तक आपके पास सॉलिड आपके साइड से आर्गूमेंट नहीं होगा, तब तक बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, हमारे देश में जो लॉ है, जो कानून है, उसका नॉलेज बहुत कम है लोगों के पास। इसके वजह से ज़्यादातर लोग जेल में सड़ रहे हैं, जेल में बहुत टाइम बिता देते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स को ये नहीं मालूम होता कि बेल कराए कैसे, बेल लिया कैसे जाए। कुछ केसेस में जब तक मैटर एविडेंस पे नहीं होता, उसमें बेल नहीं मिलता है। फिर भी लोगों को मालूम नहीं होता, तो बेल एप्लीकेशन लगाए जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट तो होता ही है, पैसे का भी वेस्टेज होता है। चीटिंग, फॉर्जरी सारा ऐसा मैटर है जिसमें पेपर्स का मेन ये गेम है, जिसमें पेपर आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास जब तक पेपर स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपका जो भी आर्गूमेंट है
वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके पास ऐसे एविडेंसेस होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके कि आप इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं थे, या फिर अनलोइंगली आपसे हुआ, आपका किधर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आपके वकील साहब का जो आर्गूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज पूरा बेल का जो आर्गूमेंट पे ही बेस्ड होता है। जब तक आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, आप किस तरीके से अपने वकील साहब को पूरा मैटर आपने एक्सप्लेन करने में आप सक्षम रहे, बिकॉज जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपने लॉयर को, उनको समझेगा कैसे। तो पूरा मैटर आपने कितने अच्छे तरीके से समझाया है, कितना डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से लगाया है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि बेल कितना इजीली मिलता है, कितना जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, बेल मिलना इज़ अ मैटर ऑफ राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में कहा है कि बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, जेल इज़ एक्सेप्शन। तो जेल आपको इस आराम से बेल मिल जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हुआ, स्ट्रॉन्ग आपके पास एविडेंसेस हुए, तो ये सारे फैक्टर्स पे आपको बेल मिल जाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।